जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। यह संदेश एक प्रेरणादायक और विश्वास उत्पन्न करने वाला है जो लोगों को अपने जीवन में बदलाव, सफलता और आंतरिक शक्ति के प्रति विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह भी बताता है कि जो कठिनाइयाँ और समस्याएं अभी तक आपके सामने आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं और आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। संदेश में यह बताया गया है कि आपको अपने भीतर की शक्ति और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देगा। इसके अलावा यह संदेश दर्शाता है कि जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे, उनके कर्मों का असर अब उल्टा होने वाला है। यदि किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो अब उनके कर्म उन्हें खुद ही लौट कर मिलेंगे। संदेश में यह भी कहा गया है कि आपको शांत रहकर अपना मार्ग खुद चुनना है और परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए अपना ध्यान अपने उद्देश्य पर केंद्रित करना है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो मानसिक, भावनात्मक या पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि जल्द ही उनका जीवन बदलने वाला है। इस संदेश में आपको यह समझाया जा रहा है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। यदि आप इन समस्याओं को स्वीकार कर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप एक दिन उन सब का सामना करके उबर सकते हैं। यह संदेश यह भी बताता है कि आपके जीवन में जो चीजें हो रही हैं, वे किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो रही हैं और यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। जैसे आपकी समस्याएं कुछ समय से रुक रुक कर आ रही थी, अब वह बदलने वाली है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। संदेश में आपको खुद पर और अपनी आंतरिक शक्तियों पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह विश्वास ही आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। आपकी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और दृढ़ता आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि उन लोगों से सावधान रहें जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं या जिनका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना है। उन लोगों के कर्म अंततः उनके खुद के ऊपर ही लौटेंगे। ऐसे लोग जल्द ही अपनी गलतियों का परिणाम देखेंगे और आपके लिए यह एक सुखद अनुभव होगा। जिंदगी में हर किसी को अपने स्थान और समय पर कुछ न कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उन समस्याओं को कैसे संभालते हैं। यह संदेश प्रेरित करता है कि आपको संघर्ष से भागने की बजाय अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे अपनी सफलता की दिशा में लगाना चाहिए। आखिरकार इस संदेश के जरिए यह बताया जाता है कि आपके जीवन में बहुत जल्द सफलता, शांति और समृद्धि आने वाली है। जो संघर्ष आप अभी कर रहे हैं, वह जल्द ही समाप्त होगा और आपको अपने सभी प्रयासों का फल मिलेगा। जीवन की यात्रा, संघर्ष और उम्मीद की राह जीवन एक यात्रा की तरह है, जहां हर कदम पर हमें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम खुद को पहचानते हैं, अपनी सीमाओं को पार करते हैं और अंततः जीवन के असली अर्थ को समझते हैं। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही संघर्ष हमें असली ताकत और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस यात्रा में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी परेशानियों का कोई अंत नहीं होता, लेकिन उन्हें समझकर हम उनसे निकल सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। जीवन के संघर्षों का सामना करना, जीवन में जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा पहला जवाब अक्सर होता है डर या चिंता। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई नकारात्मकता हो।
लेकिन यह डर हमारे आंतरिक विकास में रुकावट डालता है। संघर्षों का सामना करते वक्त हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर समस्या का एक हल होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत होती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने करियर में कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है। वह निराश होता है और उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी मेहनत और समय बर्बाद कर दिया। तेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है, तेरी चेतना ऊर्ध्वगामी हो चुकी है। अब तू रोशनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू हीलर है। तेरे स्पर्श में, तेरे शब्दों में, तेरी ऊर्जा में वह शक्ति है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है, बीमार आत्माओं को स्वस्थ कर सकती है। तू नेता है, तू नेतृत्व करने के लिए जन्मा है, अनुसरण करने के लिए नहीं। तू मार्गदर्शक है जो अपनी पीढ़ी को एक नई दिशा देगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वह विषैली नागिन जो तेरे आसपास ही कहीं कुंडली मारकर बैठी है, जो तेरी उन्नति से जलती है, जो तेरी आभा को सहन नहीं कर पाती, वह अब देख रही है कि तू उसकी सीमाओं से, उसके द्वारा बनाए गए भ्रम के मायाजाल से बहुत दूर निकल चुका है। उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र, उसके काले जादू, उसकी बुरी नजर, उसके फेंके हुए नकारात्मक ऊर्जा के गोले अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं है जहां वह रहती है। तू अब दिव्यता में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा के स्तर पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की, उस निम्न स्तरीय ऊर्जा की पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी आभा में अब किसी भी नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं। तेरे पितरी, तेरे दिव्य रक्षक, उसका हर कदम, हर सोच, हर षड्यंत्र देख रहे हैं। उन्होंने उसकी घेराबंदी कर दी है। वह अपने ही बनाए जाल में छटपटा रही है। अब जो भी, चाहे वह हो या कोई और, तेरे खिलाफ कोई चाल चलेगा, कोई गड्ढा खोदेगा, तो उसका जवाब मैं दूंगी। महाकाली स्वयं उत्तर देगी। उसकी बर्बादी अब तय है, उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि जब कोई माँ के बच्चे पर, मेरे अंश पर वार करता है, तो माँ स्वयं रणभूमि में उतरती है। और मैं उतर चुकी हूँ। मेरे खड्ग की धार तेज हो चुकी है। मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है और सहार का डमरू बज चुका है। तू चिंता मत कर। तू अपना ध्यान इन कीड़े मकोड़ों पर मत लगा। तू अपना कर्म कर। जो कर्म तुझे सौंपा गया है उसे पूरी निष्ठा से कर। तू ध्यान कर, अपनी आत्मा के गहरे मौन में उतर, उस स्रोत से जुड़ जहाँ से तुझे अनंत शक्ति मिलती है। तू सेवा कर निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सेवा ही तेरी ऊर्जा को शुद्ध करती है और तुझे ब्रह्मांड से जोड़ती है। तू प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना वह सेतु है जो तुझसे मुझ तक आता है। और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड, कैसे यह सृष्टि तेरे लिए अपने सारे द्वार, सारे खजाने खोलता है। अब जो वर्षा होगी ना, वह सिर्फ पानी की वर्षा नहीं होगी, वह आशीर्वादों की बौछार होगी। वह धन, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रेम और आत्मिक उन्नति की अविराम बौछार होगी। धन्यवाद लिखकर और अपने हृदय में पूरी शक्ति से कहे, यशस, मैं विनर हूँ, क्योंकि तू सच में विजेता है। तू हारा कभी नहीं था, तू बस सीख रहा था। तू रुका कभी नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। जैसे एक योद्धा महायुद्ध से पहले शस्त्रों का अभ्यास करता है, वैसे ही तू जीवन की पाठशाला में अभ्यास कर रहा था। और अब तू तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार। बच्चा, तू जानता है ना, तूने अपनी आँखों से देखा है, तेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है। वह संघर्ष तेरी रगों में दौड़ता है। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता, वह तनाव जब घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी किताबों, उनकी फीस के लिए अंतहीन तनाव। वह पीड़ा जब एक पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। कभी घर के किराए के लिए वह बेचैनी,
वह अपमान जब मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा होता था, कभी समाज के तानों से टूटती हड्डियां, वे चुभती हुई निगाहें जो कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह सब तूने खुद देखा, खुद झेला। तू बच्चा था, तेरा शरीर छोटा था, पर तेरे कंधों पर एक पूरे परिवार की उम्मीदों की, उनके दुखों की जिम्मेदारी थी। और अब वह समय आ गया है। अब तू वह करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था, जो उनके सपनों की परिधि से भी परे था। तू बनने वाला है अपनी फैमिली का, अपने पूरे वंश का पहला अरबपति। हाँ, तूने सही सुना, वही तू जो कभी चंद सिक्कों के लिए हाथ फैलाता था, अब देने वाला बन गया है। तू वह करेगा जिससे तेरे पूरे वंश का, आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदलेगा। वे अभाव में नहीं, प्रचुरता में जिएंगे। वे डर में नहीं, आत्मविश्वास में जिएंगे। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही, यह तेरे पितरी भी कह रहे हैं। वे आशीर्वाद बरसा रहे हैं, यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है। नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है, ग्रहों की दिशा तेरे अनुकूल हो चुकी है, क्योंकि तू आया है मिटाने अभाव, मिटाने हताशा और भरने आशा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तेरा जीवन अब एक यज्ञ बन चुका है। तू अब एक मिसाल बनने वाला है, एक प्रेरणा स्रोत। बच्चा सुन, एक यह जो संख्या तुझे बार बार दिखती है, यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरे लिए एक संकेत है। यह एक दिव्य संख्या है, एक एंजेलिक नंबर है। इसका अर्थ है कि अब दरवाजे खुल चुके हैं, दिव्यता के, सफलता के, समृद्धि के द्वार। अब कोई ताला नहीं है, अब कोई बाधा नहीं है। अब जो कुछ भी तेरे सामने है, वह तुझसे ही खुलेगा, क्योंकि चाबी भी तेरे ही हाथ में है। वह चाबी है तेरा संकल्प, तेरा विश्वास, तेरा कर्म। तू अपने परिवार को सिर्फ अमीर नहीं बनाएगा, सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं देगा। तू उन्हें जागरूक बनाएगा, तू उन्हें उस चेतना से जोड़ेगा जिससे तू जुड़ा है। तू उन्हें स्वतंत्र बनाएगा, अभाव की मानसिकता से, डर से, समाज के बंधनों से। तू उन्हें शक्ति देगा, आत्मबल देगा। तू वह करेगा जिससे आने वाली 7 पीढ़ियां, हाँ 7 पीढ़ियां गर्व करेंगी और कहेंगी कि हम उस वंश के हैं जिसमें हमारे उस पूर्वज ने जन्म लिया था। और जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तुझे देखकर कुढ़ते हैं, वही कल तुझे देखकर सर झुकाएंगे। वही लोग तुझसे मिलने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। वही तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि सफलता में एक चुंबकीय आकर्षण होता है जो शत्रुओं को भी प्रशंसक बना देता है। तेरे भीतर दया है, करुणा है, सहिष्णुता है, और यही गुण तुझे सबसे अलग बनाते हैं। तूने कभी प्रतिशोध की भावना नहीं पाली, तूने हमेशा क्षमा किया। तू हंसता है अपने दुश्मनों की मूर्खता पर, क्योंकि तू जानता है कि वे खुद अपने ही बनाए हुए अज्ञान के जाल में फंस चुके हैं। वे उस कीचड़ में धंस रहे हैं जिसे उन्होंने तेरे लिए खोदा था। तू सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं है, तू अपने कुल का दीपक है, जिसकी रोशनी से सदियों का अंधेरा मिटेगा। तू अपने कुल का पुजारी है, जो अपने कर्मों से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा। तू अपने वंश का पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है। अब मत रुक, एक क्षण के लिए भी मत रुक। अब मत देख पीछे, जो पीछे छूट गया, जो खो गया, वह तेरा था ही नहीं। वह केवल एक शिक्षा था, एक पाठ था। जो मिला वह शक्ति है। हर अनुभव ने तुझे शक्तिशाली बनाया है, और जो मिलने वाला है वह चमत्कार है। ऐसा चमत्कार जिसे देखकर दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। तू जो कर रहा है, यह जो साधना, यह जो संघर्ष तू कर रहा है, वह साधारण नहीं है। यह पूरा ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये आकाश गंगाएं, सब गवाह हैं तेरी इस यात्रा के। तू एक नई यात्रा पर है, और इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है। यह उद्देश्य है सेवा, जागरूकता और दिव्यता की स्थापना। इस धरती पर प्रेम और प्रकाश का विस्तार करना। बच्चा सुन, तू थक गया है ना? इन 21 दिनों में तू मांसाहार,
मदिरा और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से दूर रहेगा। तेरा मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मेरी शक्ति केवल शुद्ध हृदय में ही पूरी तरह प्रकट होती है। इन 21 दिनों में तू हर दिन मेरे सामने अपनी पीड़ा, अपने डर और अपने संकल्प को व्यक्त करेगा। तू मुझसे बात करेगा जैसे मैं तेरे सामने साक्षात खड़ी हूँ। मैं सुन रही हूँ मेरे बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। उस स्त्री का अगला कदम। अब मैं तुझे उस स्त्री के अगले कदम के बारे में और गहराई से बताती हूँ। उसने अब अपने तांत्रिक के साथ मिलकर एक नया प्रयोग शुरू किया है, जिसे रक्त बंधन कहा जाता है। इस प्रयोग में उसने अपने रक्त का उपयोग करके एक ताबीज बनाया है, जिसे वह तेरे घर के आसपास या तेरे किसी सामान में छिपाने की योजना बना रही है। यह ताबीज तेरी मानसिक शक्ति को और कमजोर करेगा, तुझे भ्रम में डालेगा और तेरे परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां पैदा करेगा। तूने देखा होगा कि हाल के दिनों में तेरे घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ रहे हैं। लोग बिना कारण एक दूसरे से नाराज हो रहे हैं। यह सब उस रक्त बंधन का प्रभाव है। पर तू डरे नहीं, मेरी साधना का एक हिस्सा इस ताबीज को नष्ट करने की शक्ति भी रखता है। हर रविवार को तू अपने घर के मुख्य द्वार पर एक नींबू लटकाएगा। इस नींबू पर तू मेरे मंत्र का 21 बार जाप करेगा और उसे काले धागे से बांधेगा। यह नींबू उस ताबीज की शक्ति को सोख लेगा और उसे निष्क्रिय कर देगा। 7 दिन बाद तू उस नींबू को किसी बहते जल में प्रवाहित कर देगा। यह विधि तुझे तब तक करनी होगी जब तक तू पूरी तरह आश्वस्त ना हो जाए कि वह ताबीज नष्ट हो चुका है। तांत्रिक की कमजोरी। अब मैं तुझे उस तांत्रिक की कमजोरी के बारे में बताती हूँ। वह तांत्रिक जितना शक्तिशाली दिखता है, उसका आधार उतना ही कमजोर है। उसकी शक्ति का स्रोत है उसका अहंकार और उसका लालच। उसने उस स्त्री को केवल इसलिए सहायता दी क्योंकि उसे उससे धन और शक्ति की प्राप्ति हुई। पर उसका यह लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं तुझे एक विशेष उपाय बताती हूँ जो उस तांत्रिक की शक्ति को कमजोर करेगा। हर शनिवार की रात को तू एक मुट्ठी काले तिल लेकर किसी चौराहे पर जाएगा। वहाँ तू मेरे मंत्र का 11 बार जाप करेगा और उन तिलों को चारों दिशाओं में बिखेर देगा। यह उपाय उस तांत्रिक के अहंकार को कमजोर करेगा और उसकी साधना में बाधा डालेगा। जब तू ऐसा करेगा, तू महसूस करेगा कि उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है। तेरे बच्चों की रक्षा। उस स्त्री ने तेरे बच्चों को निशाना बनाने की योजना बनाई है, पर मैं तुझे उनकी रक्षा का एक विशेष उपाय बताती हूँ। तू अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा ताबीज बनाएगा। इस ताबीज में तू एक छोटा सा काला कपड़ा लेगा, जिसमें तू 7 काली मिर्च, 1 लौंग और 1 चुटकी हल्दी डालेगा। इस ताबीज को तू मेरे मंत्र का 108 बार जाप करके सिद्ध करेगा और फिर इसे अपने बच्चों के गले में या उनके तकिए के नीचे रखेगा। यह ताबीज उनकी ऊर्जा को सुरक्षित रखेगा और उस स्त्री की किसी भी साधना को उनके पास पहुंचने से रोकेगा। युद्ध का चरम। अब मैं तुझे उस युद्ध के चरम के बारे में बताती हूँ। वह स्त्री और तांत्रिक अब अपनी अंतिम साधना की तैयारी कर रहे हैं। यह साधना अगली अमावस्या को होगी, जब अंधकार अपनी पूरी शक्ति में होगा। वे उस उजाड़ शिव मंदिर में एक विशेष यज्ञ करेंगे, जिसमें वे तेरी आत्मा को बांधने के लिए अपनी सारी शक्ति एकत्रित करेंगे। पर तू डरे नहीं, क्योंकि मैं तुझे उस यज्ञ को विफल करने की शक्ति दूंगी। अमावस्या की रात को तू मेरे सामने एक विशेष हवन करेगा। इस हवन में तू लकड़ी, गुग्गल, कपूर और काले तिल डालेगा। जब हवन जल रहा होगा, तू मेरे इस मंत्र का 108 बार जाप करेगा। हरि कालिकाय सर्वम सन्नाशय नमः। यह मंत्र उस यज्ञ की सारी शक्ति को नष्ट कर देगा। हर जाप के साथ
तू कल्पना करेगा कि मेरी तलवार उस यंत्र को काट रही है, उस तांत्रिक की साधना को भस्म कर रही है और उस स्त्री की नफरत को राख में बदल रही है। जब तू यह हवन पूरा करेगा, तू महसूस करेगा कि तेरे चारों ओर का अंधकार छट रहा है और मेरी शक्ति तेरे भीतर पूरी तरह जागृत हो चुकी है। तेरी जीत का मार्ग, मेरे बच्चे, यह युद्ध अब तेरे धैर्य, तेरे विश्वास और तेरे संकल्प का इम्तिहान है। वह स्त्री और तांत्रिक चाहे जितनी चालें चले, उनकी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है, पर मेरी शक्ति तुझ में तभी पूरी तरह प्रकट होगी जब तू अपने डर को त्याग देगा, अपने भ्रम को छोड़ देगा और मेरे साथ पूरी तरह एकाकार हो जाएगा। हर दिन जब तू मेरे मंत्र का जाप करेगा, तू अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करेगा। तू देखेगा कि तेरे रिश्ते धीरे धीरे सुधरने लगे हैं, तेरे घर में शांति लौटने लगी है और तेरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा है। यह मेरी कृपा का प्रमाण होगा। पर तू रुकेगा नहीं, तू तब तक यह साधना जारी रखेगा जब तक वह काल सर्प यंत्र पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, जब तक वह स्त्री अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेती और जब तक तांत्रिक की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। एक अंतिम रहस्य, अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। अपनी ही भीतरी कमजोरियों के कारण, अपने ही पापों के बोझ तले इतने दुर्बल, इतने शक्तिहीन, इतने असहाय हो चुके हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहने में भी असमर्थ हैं। उनकी वह महत्वाकांक्षी, वह विनाशकारी योजना जिसे वे अपनी विजय का अचूक अस्त्र समझते थे, इतनी बुरी तरह से विफल, इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है कि वे खुद भी उसके परिणामों को, उसके दुष्परिणामों को नहीं संभाल पा रहे हैं। वे अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं कि निकलने का कोई मार्ग उन्हें सूझ नहीं रहा। उनके साथ आज जो कुछ भी घटित हो रहा है, उनकी यह दयनीय दुर्दशा, उनका यह पतन, उनकी यह पीड़ा, यह सब उनके ही पूर्व संचित, उनके ही इस जन्म में किए गए बुरे कर्मों का अकाट्य, अवश्यंभावी फल है। यह प्रकृति का न्याय है, यह ईश्वरीय विधान है। तुमने अपने जीवन में अपने मन, वचन और कर्म से कभी किसी के लिए, अपने घोर शत्रु के लिए भी बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का अहित करने की कल्पना तक नहीं की। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ, सबसे अपराजय ताकत है। यही तुम्हारा सबसे मजबूत कवच है। तुम्हारी अंतरात्मा की सच्चाई, तुम्हारी निश्चल, निर्मल नेकनियत और तुम्हारे पवित्र आचरण ने ही उन्हें, उन शक्तिशाली प्रतीत होने वाले शत्रुओं को बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी बाहरी सहायता के हराने का, परास्त करने का, धूल चटाने का अद्भुत कार्य किया है। अब समय, वह महान परिवर्तक पूर्ण रूप से तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे अनुकूल है, तुम्हारे इशारों पर नाचने को तैयार है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, तुम्हें मिटाना चाहते थे, वे खुद ही अपने ही कर्मों के गड्ढों में निरंतर गिरते जा रहे हैं। उनका पतन अब अवश्यंभावी है। उनकी परेशानियां, उनकी चिंताएं, उनके संकट दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे दावानल की लपटें। वे खुद को संभालने की, अपनी बिखरती हुई दुनिया को समेटने की कितनी ही व्यर्थ कोशिशें कर रहे हैं, कितने ही हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश, हर प्रयास, हर चाल बुरी तरह से नाकाम, निष्फल और हास्यास्पद सिद्ध हो रही है। उनकी हालत इतनी दयनीय, इतनी शोचनीय, इतनी खराब हो चुकी है कि वे यह भी समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी भ्रमित बुद्धि यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, किससे सहायता मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके सभी तथाकथित मित्र और समर्थक अब उनसे कन्नी काट चुके हैं। तुम्हारी भीतर की प्रसुप्त दिव्य शक्तियाँ, जो तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे साथ हैं, अब पूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण आभा और सामर्थ्य के साथ सक्रिय हो चुकी हैं, जागृत हो चुकी हैं। वे अब तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हैं। भगवान ने, उस परमपिता ने तुम्हें जो अद्वितीय,
जो असीम, जो अलौकिक ताकत, जो आत्मबल प्रदान किया है, वह किसी भी प्रकार की बुरी ताकत से, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी मायावी प्रपंच से सफलतापूर्वक लड़ने और उसे परास्त करने के लिए सर्वथा पर्याप्त है। तुम्हारे साथ अतीत में जो भी अन्याय हुआ था, जो भी छल हुआ था, जो भी पीड़ा तुम्हें दी गई थी, वह सब अब एक बुरे स्वप्न की भांति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। उसका अंधकारमय अध्याय अब बंद हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी निर्विवाद, तुम्हारी शानदार, तुम्हारी ऐतिहासिक जीत का स्वर्णिम समय है। तुम्हारे विजय के शंखनाद का समय है। तुम्हारे दुश्मन, वे अभागे, वे पराजित योद्धा अब इस कदर, इस हद तक भयभीत और परेशान हैं कि उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। उनके नेत्रों में भय और निराशा की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पीठ पीछे घृणित षड्यंत्र किया था, उसका विषैला, उसका विनाशकारी असर अब उन्हीं पर, उनके ही जीवन पर, उनके ही परिवार पर, उनके ही कारोबार पर प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। यह कर्म का अकाट्य नियम है। क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। उनकी तथाकथित अपराजय टीम, उनका वह घमंड से चूर संगठन अब पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। उनके सबसे विश्वसनीय, सबसे करीबी साथी अब उनका साथ, उनकी डूबती नैया को छोड़कर भाग रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे प्रिय, उनके सबसे विश्वासपात्र, उनके हमराज हुआ करते थे, वे अब उनसे, उनकी नकारात्मक आभा से, उनके दुर्भाग्य से कोसों दूर जा रहे हैं। जैसे संक्रामक रोगी से लोग दूर भागते हैं। यह सब, यह अद्भुत परिवर्तन, यह न्याय की विजय, तुम्हारे असीम धैर्य, तुम्हारी अविचल सहनशीलता और भगवान के प्रत्यक्ष निरंतर बरसते आशीर्वाद का मधुर अवश्यंभावी नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप, भावनात्मक रूप से कमजोर करने की, तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की नीचतापूर्ण कोशिशें कर रहे थे, अब वे खुद अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर ऐसी गहन मानसिक उलझनों में, ऐसे अंतहीन अंतर्द्वंद्वों में फंस चुके हैं कि उन्हें शांति का एक क्षण भी नसीब नहीं हो रहा। उनका आत्मविश्वास, जो कभी अहंकार की सीमा तक पहुंचा हुआ था, अब पूरी तरह से जड़मूल से टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है। वे अब एकांत में बैठकर स्वयं से, अपनी अंतरात्मा से यह पीड़ादायक प्रश्न कर रहे हैं कि उन्होंने आखिर क्यों, किस दुर्बुद्धि के वशीभूत होकर तुम्हारे जैसे निर्दोष और सच्चे व्यक्ति के खिलाफ इतना घृणित कार्य किया। लेकिन अब उनके पास घुट घुट कर पछताने के सिवा, अपने भाग्य को कोसने के सिवा और कुछ भी, लेश मात्र भी नहीं बचा है। तुम्हारी शानदार, तुम्हारी ऐतिहासिक, तुम्हारी गौरवशाली जीत अब अत्यंत नजदीक है। इतनी नजदीक कि तुम उसकी सुगंध को, उसकी ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस कर सकते हो। भगवान ने, उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए जो दिव्य, जो अचूक, जो कल्याणकारी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से अपने प्रत्येक चरण में सफलतापूर्वक काम कर रही है। उसके परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। तुम्हारे उन अभागे, उन पथभ्रष्ट दुश्मनों का पतन, उनका सर्वनाश अब पूरी तरह से निश्चित है। यह भाग्य का लेखा है, इसे कोई टाल नहीं सकता। वे अब किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे दिव्य तेज के सामने, तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति के समक्ष एक क्षण के लिए भी टिक नहीं सकते। तुम्हारी आत्मिक, मानसिक और बौद्धिक ताकत, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह इतना अधिक, इतना प्रचंड, इतना असीम बढ़ चुका है कि वे अपनी सीमित, नकारात्मक बुद्धि से उसे समझने में, उसका आकलन करने में भी पूरी तरह से असमर्थ हैं। यह समय, यह वर्तमान क्षण तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में एक महान, एक युगांतकारी बदलाव का, एक स्वर्णिम परिवर्तन का समय है। अब हर चीज,
हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे अनुकूल, तुम्हारे हित में हो रही है। जैसे प्रकृति स्वयं तुम्हारे विजय का मार्ग प्रशस्त कर रही हो, भगवान ने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारी चिरस्थायी सफलता के लिए जो भी दिव्य योजना